जय मेरे प्यारे साथियों, हम सभी वीडियो में रुक्मणी एप्लीकेशन का बुक जो 2500 प्लस क्वेश्चन है ना, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। ये टोटल जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, पिछले वीडियो में 216 नंबर तक हल किए हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें 217 से हल करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए 217 में क्या कर रहा था साथियों, कहता एक खुदरा व्यापारी 2 दर्जन आम खरीदे और 1/1/2 दर्जन आम के क्रय की दर से बेच दिए, तो उसे कुल कितना लाभ होगा ये हमें फाइंड करना होगा। देखिए क्रय कितना क्या है, 217 है ना क्वेश्चन में, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 2 दर्जन खरीदे। ठीक है, और 1.5 दर्जन 1/1/2 दर्जन आम की दर से क्रय की दर से बेच दिए। ठीक है, यानी हम एसपी कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, क्रय मूल्य के भाव से ना एसपी कर रहे हैं, तो क्रय क्या है, विक्रय मूल्य में चेंज होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में चेंज हो जाएगा। यानी 1/1/2 है, 2 1 कम तो 2 1 3, 3 बटा क्या है, हम इसे 2 भी लिख सकते हैं, 3/2 तो चेंज हो जाएंगे। यानी एसपी जो होगा सीपी बन जाएगा और सीपी जो होगा एसपी मेरा बन जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3/2 और इधर क्या होगा 2। आप तिरछा से क्या है गुना कर सकते हैं, यानी 3 और ये तिरछा से गुना करेंगे कितना होगा 4, यानी 3 के क्रय मूल्य पर 4 उसको बेच दिए, यानी 3 रुपये में खरीदे तो 4 रुपये से बेच दिए, यानी लाभ में हुआ है ना। तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर। ठीक है, लाभ प्रतिशत और क्या होता है, लाभ गुणे 100, लाभ कितना होता है 1, लाभ गुणे 100, 100 यहाँ पर लिखेंगे बटे क्रय मूल्य, यानी आपको लाभ या हानि होगा तो क्रय मूल्य प्रति होता है बटा क्या है 3, यानी 100/3 को क्या ले सकते हैं आप 33.33 आते चला जाएगा, यानी इतना मेरा क्या परसेंटेज हो गया। यानी 218 क्या है, विस्तार करिए, कहता है C-3 का होल क्यूब। ठीक है, देखो 218 है ना, 218 C-3 का होल क्यूब। ठीक है, आप जानते हैं a-b का होल क्यूब, ठीक है, सीखते हो लोग, हम लोग चलेंगे a क्यूब। देखिए a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब b क्यूब -3ab इंटू a प्लस a-b होता है। क्या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब b क्यूब। अब देखिए माइनस 3ab है, a से गुना करेंगे तो क्या होगा 3a²b, फिर माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पे, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो 3a b² कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, दोनों सेम चीज है। क्या हम इसी को बेस पर हम बैठा देते हैं, क्या होगा देखिए a क्यूब, यानी a क्या है आपको c दे रखा, b क्या है 3 दे रखा है। ठीक है, तो देखो c का क्यूब, ठीक है, और माइनस b क्यूब मतलब क्या 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब कीजिएगा क्या होगा 27। आप देखिए माइनस 3a² मतलब c का स्क्वायर करेंगे और इंटू डॉट मल्टीप्लाई और क्या है b, तो b का क्या है 3 और प्लस होंगे। ठीक है, a क्या है 3 है। ठीक है, 3 अब b² यानी 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो हम देखते हैं क्या c क्यूब -27 माइनस क्या है 3 9, यानी 9c², ये क्या होगा प्लस 27 क्या है 27c। क्या इस तरह का ऑप्शन आपको पता है, c क्यूब -9c², 9c²। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, और -27c ये प्लस 27c आ गया। ठीक है, प्लस 27 -27 यानी हम देखते हैं क्या ऑप्शन यदि जो सी करते हैं तो आपको जो है ना यहाँ पर प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, अब ये जो प्लस कर देते हो तो ऑप्शन नंबर सी में प्राप्त हो जाएंगे। 219 में क्या है, गैर साहित्य यानी नॉन फ्रैक्शंस खंड से संबंधित केंद्रीय कोण क्या है, ये हमें फाइंड करना है। यदि जो आपको प्रतिशत में देना है, ठीक है, तो क्या होता है 100% होता है, और डिग्री में यदि जो है तो 360 से तुलना करेंगे। आप क्या है कहता है किनका है, गैर कथा साहित्य का केंद्रीय कोण। ठीक है, हमें गैर कथा साहित्य, ठीक है,
साहित्य का क्या है 219 है ना, 219 नंबर क्वेश्चन। इनका हमें कौन खींचना है ना, केंद्रीय कोण खींचना है, केंद्रीय कोण। तो देखिए हम क्या बताए थे, डिग्री में निकालना है ना, आपको डिग्री में पूछ रहा है। क्या करेंगे 360 तुलना किसे करेंगे 100 से, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत आपको क्या है, ये प्रतिशत 100, आप ये सभी को ऐड कीजिएगा तो 100% होगा, ठीक है। आप डिग्री में फाइंड करना है तो देखिए ये प्रतिशत में कितने हैं, प्रतिशत में आपको 30% देने हैं, ठीक है। यदि यहाँ प्रतिशत रहता तो 100 का तुलना बोले ना प्रतिशत से करना पड़ेगा, तो प्रतिशत क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए इसको काटते हैं, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, क्या होगा 36, 36 28 का 8, बाकी 1 3 3 9 1 10, यानी कहीं 108 डिग्री मेरा क्या आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी का। यदि विद्यालय में पुस्तकों के हास्य यानी हास्य पुस्तक क्या संख्या क्या है 375 दिए हैं, तो पत्रिका कितनी ये है, पत्रिका को फाइंड करना है, पत्रिकाएं कितनी है ये फाइंड करना है। हास्य पुस्तक कितना है 375, ठीक है। लेकिन हास्य पुस्तक कितनी है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं हास्य पुस्तक ये क्या है, तकनीक पुस्तकें 5%, अन्य पुस्तकें 5%, पत्रिकाएं 10%, हास्य पुस्तकें 15% है, तो 15 से तुलना करेंगे, ठीक है। पत्रिका कितने हैं तो 10%, हम 10% करेंगे, ठीक है। आप देखिए इसको काटिए, 15 दूनी 30, 7 15 25 75, ठीक है। 25 देंगे 250, यानी 250 क्या है मेरा पत्रिकाएं। पुस्तकें तकनीक पुस्तकें हम देखते हैं तो 5% है, ठीक है। यहाँ से देखो लिख देते हैं, तकनीक पुस्तक कितने हैं 5%। फिर क्या है, किसे तुलना करें, कथा साहित्य से, ये कितना देखा, कथा साहित्य आपको दे रखा है, ये क्या कथा है, ये कथा साहित्य है, तो 35% है। अब यहाँ कहता है कितने प्रतिशत कम है, कम कितने हैं, तो कम इससे कितना है, इससे तो 30 कम है ना, कितने प्रतिशत में ये पूछेगा, प्रतिशत कमी है ना, प्रतिशत कमी क्या है, कितनी कमी है, तो इन दोनों को तुलना करने पर 30 की कमी है। किससे कमी, कथा साहित्य से, बटा क्या है 35 कर दिया, ठीक है। जिससे तुलना करें उसको हमें नीचा में रखना पड़ेगा, 6 5 30 और 7 5 35, यानी 6 बटा क्या है 7, 6 बटा क्या है 7, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है नहीं, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से जो मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा, ये 600 बटे कितना है 7, अब इसको भाग कीजिए, देखिए 685.71, ठीक है। प्रतिशत में फाइंड करना है तो प्रतिशत फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है क्वेश्चन में, ये क्या था 221 था ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 222 में क्या करता है, यदि आपको इसमें दिक्कत है तो फिर एक तो 2 बार जो है वीडियो को देखिए तो समझ में आ जाएगा। अब चलते 222 नंबर क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं, कहता है ए और बी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ए एवं बी ये दोनों जो मिलकर है ना 6 दिनों में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। और फिर क्या है, कहता है ए अकेले उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, ए अकेले उस कार्य को 12 दिनों में करता है, ठीक है। तो वर्ष का टोटल यूनिट क्या है, इन दोनों को हमें एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो दोनों को एलसीएम लेने पर हमें 12 प्राप्त होगा। इनका एफिशिएंसी क्या है, दोनों मिलकर हमें 2 एफिशिएंसी है, लेकिन ए का एफिशिएंसी क्या है 1 है, ठीक है। यदि जो ए का एफिशिएंसी 1 है तो बी का एफिशिएंसी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ए और बी मिलकर 2 का एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो कहता है बी इसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो बी जो है इस कार्य को 12 टोटल कार्य ए का एफिशिएंसी से करेगा, तो ये इसे कितना लगेगा 12 दिन लगेगा ना, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर में डी प्राप्त हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 223 में क्या है, कहता है x बटे 5 और प्लस क्या है y बटे 7 इक्वल 1 है। इफ यदि जो कहता है यदि x बराबर 2 है y का वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड करना होगा, ठीक है।
तो जहाँ x है ना वहां हम 2 दे देंगे, पुट कर देंगे। 2 बटे क्या है 5 लिख सकते हैं, प्लस y बटे क्या है 7 इक्वल क्या है 1। क्या आप इसे पक्षांतर कर सकते हैं ना, है ना, y बटे 7 और इक्वल 1 माइनस, ये प्लस में है इस तरफ क्या होगा माइनस में, ठीक है। अब भिन्न का जोड़ घटाव करने पे क्या होगा 5 माइनस 2 बटे क्या 5, यानी हम कर सकते हैं 3 बटे 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 7 को ऐसे लिख सकते हैं y बटे क्या 7 इक्वल क्या 3 बटे 5, यानी आप 3 को क्या है 7 को 3 से यानी क्या 21 बराबर क्या है 5y, तो y बराबर कितना होगा y बराबर 21 बाय क्या 5, ये मेरा क्या आंसर प्राप्त है। साथियों आप क्वेश्चन नंबर क्या है 224 में देखें, ये जो आंकड़ा दे रखा है ना इसी के साथ हम क्या है माध्य निकालते हैं। तो माध्य कीजिए, इसको औसत भी निकालने के लिए कहेगा तो यही होगा, ठीक है। क्या होता है माध्य सभी संख्या में जो आंकड़ा दे रखा है उसका योगफल बटे सभी संख्याओं की संख्या है, जितने आंकड़ा है उससे हम भाग कर देते हैं, ठीक है। सभी को ऐड कीजिए, देखिए 3 + 4 7 होगा ना, और 7 5 12 12 3 15 15 6 21 21 4 21 3 24, ठीक है 24 4 28 और 28 28 5 33 33 3 36, ठीक है। ये 36 बटे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना 9, यानी माध्य कितना होगा 9 चौके 36, यानी 4 हो गया क्या है मेरा माध्य हो गया। अब क्या है आपको करना है बहुलक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। बहुलक, तो बहुलक वो होते हैं जो आंकड़ा में ये सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं 3 कितने 1 2 3 4, इससे ज्यादा कोई तो नहीं लग रहा है, 4 1 2 मर्तबा आया 4, ठीक है। हम 3 देख रहे हैं ज्यादा मर्तबा आ रहा है तो 3, ठीक है। क्या माध्यिका, ठीक है। माध्यिका फाइंड करने के लिए इसको जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले सजा लेते हैं, और बीच वाली जो संख्या होता है वो मेरा माध्यिका फाइंड हो जाता है। तो टोटल आंसर हम देखिए फाइंड कर लेते हैं। इनमें सबसे छोटा क्या है 3, 3 कितनी मर्तबा है 1 2 और 3, 1 2 3 4 4 4 कितने 1 2, ठीक है 2 मर्तबा है 4 4, ठीक है। और फिर देखिए 5 1 2 2 मर्तबा क्या है 5 है, ठीक है। अब देखिए 6 कितने 1 मर्तबा 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मर्तबा, तो 4 अंक इधर से छाटेंगे 4 अंक क्या है इधर से छाटेंगे, तो मेरा माध्यिका कितना होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या है डी प्राप्त होगा। क्या आंसर 4 3 4। इस तरह से ऑप्शन भी मिलेगा तो ऑप्शन के सहारा से हम लोग बना सकते हैं, या फिर आपको पूरा फाइंड करना है तो पूरा फाइंड कर सकते हैं। माध्यिका बहुलक और माध्य तीनों फाइंड कर दिए।